जन्नत से अरशद शरीफ का इमरान रियाज के नाम बाजियाबी के बाद पहला खत। आदाब अर्ज है मेरे गाजी व अजीज दोस्त इमरान रियाज खान, मैं अरशद शरीफ हूँ। मैं शहीद होकर भी कौम को वो कुछ नहीं समझा सका जो आपने अपनी लुकनत भरी जबान से महज चंद दिनों में समझा दिया। एक कनंग कौम खाली जहन है और बेहाल। आप अपनी जुबान, अपनी सेहत और अपने हवास छोड़ कर आए हो और मैं सब साथ ले आया, क्योंकि शायद मैं जानता था कि तन्हाई का रिस्क बनना औखा है। लिबास बचाना मुश्किल है, इसकी कीमत चुकाना इससे ज्यादा कठिन। लेकिन कभी सोचता हूं तो लगता है कि आप खुशकिस्मत भी हो, आप भी जंग जीत कर आए हो। जिंदगी आधी अधूरी जैसी भी हो, गनीमत होती। आपने फिर से पाकिस्तान देखा, अपने दोस्त मिले, अपने परचम को छुआ, वालदैन मिले, माँ बाप बच्चे मेरे दोस्त, आपने अपने बच्चों को तो देखा, अपनी माँ की आगोश में सर तो रखा, नहर बहाती अपनी हम सफर की दीद तो की, अपने बुजुर्ग वालिद के चेहरे पर मुस्कान तो बखेरी, जहां से अजीज दोस्तों और अपने भाई की शफकत को महसूस तो की। इमरान रियाज, मैं तो बहुत कुछ गंवा कर ताबूत में रेजों और टुकड़ों की सूरत पहुंचा था। मेरी नस्ल से जाने कितनी पीढ़ियां अपने जहन से दर्द के वो मनाजर नहीं निकाल सकेंगी। जिस तहलीज पर ताबूत आते हैं वो जी नहीं पाते, इनकी नस्लों से सुकून छिन जाता है। हम अभी पुराने दुख नहीं भूले थे। इमरान, मुझे लगता है तुमने मुझे ज्यादा जीला। मेरी मुसीबत सख्त और अरसा कम था, आपने अजियत का साल झीला है, पूरा एक साल, एक सदी जितना साल। अपने को चाहने वालों समेत होने और ना होने के दरमियान, वापस लौटने और ना लौटने के दरमियान की मुसावत के भयानक कई साल, लम्हा लम्हा मरती हुई इस आसो उम्मीद की लू। और पता नहीं आप भी कितने अजियत के गुजरे जमाने के साथ जियोगे। जो आप इस कैद से लेकर आए हो वो सिर्फ आप जानते हो। मैं तो इस दायरे से निकल आया था। मैंने इंसाफ के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दी और आलम बाला से आलम जीरी तक हर एक को खत लिखे, इंसाफ मांगा, रहम की अपील की। लेकिन मेरे कातिल आप सब के लिए बज़ाहिर गुमनाम है, लेकिन मेरे सामने मोअज़्ज़िज़ और मोतबर बने फिरते हैं। इस दौरान मेरे खानदान की मायूसियों में तो कमी ना आ सकी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बत ने मेरे खानदान को बचा लिया। मुझे लगता है कि आपके खानदान का सहारा भी यही लोग बने। खुदा के बाद तो यही लोग हमारा सहारा हैं। आपसे भी इस आवाम ने ढेर मोहब्बत की और आइंदा भी ये मोहब्बत मरहम होगी। इमरान, मैं बहुत सुकून में हूँ। मैं इन भेड़ियों के शर से बहुत दूर हूँ, लेकिन इनकी बेचैनी और हाथों को नोचते रहने की हालत देख रहा हूँ। हमारे खानदान और दोस्त अजियत के बाद जमहूरी दौर के मुंतजर हैं। तारीख और बेनाम रास्ते अपना निशान बहुत गहरा छोड़ते हैं। हमारे बेनामी दर्द हैं। इंसाफ के रवाज के लिए जुल्म सहने का जमाना बहुत कम रह गया है। मेरे दोस्त, आवाज का जुर्म सबसे संगीन है। जिस जमाने में लोग सदाओं से डरते हों, उसी जमाने में ही लोग बोलते हैं। बोलने की कीमत भी इसी जमाने में लगती है। पाकिस्तान और अवाम के हक में बोलने वालों को कभी माफ नहीं किया गया, लेकिन बोलने वाले चुप नहीं हुए। ना मैं आखिरी हूं, ना आप पहले हैं। मैं यहां से आपको सलाम पेश करता हूं कि आपने सह लिया, लेकिन सौदा नहीं किया। आज भी पाकिस्तान और अवाम के चाहने वाले कभी खामोश नहीं रहेंगे। खामोश हो जाना जुल्म की हमायत है और बोलना मुस्लिम के आंसू पूंछना है। प्यारे दोस्त, बेशक आवाज़ों के कहत का ज़माना है, बोलना, सोचना और सवाल उठाना उठाना जुर्म हो गया है। इंसानों के हजूम को एक कब्रिस्तान समझा जा चुका है। आप, मैं और हज़ारों बोलते और सोचते इंसान मुजरिम करार दिए जा चुके हैं। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्त, हमारी गवाही वक्त लिखेगा। हमने जिन आवाज़ों को लहू पिलाया है, वो अब दबने वाली आवाज़ें नहीं। मुझसे पहले के शहीदों की दास्तान हमारा हौसला बनी है। अब इमरान रियाज की आवाज़ के वारिस जागेंगे। अंधेरे रास्तों पर बैठे भेड़िए बूढ़े हो चुके हैं और लहू से उगी इज्जत और एहतजाज की रवश अब रवाज पाएगी। हर्फ के तलवार होने का जमाना है। लहू और बहुत से अशकों के बाद जिंदगी की बहार जमीन पर उतरती है। मैं खुदा की जन्नतों से बोलने वालों और सवाल की ताकत जुल्म के खिलाफ खड़े होने वालों को सलाम पेश करता हूँ। जालिम अरशद शरीफ को चुप करा सकता है, इमरान रियाज को ढांचा बना सकता है, लेकिन 22 करोड़ जुबानें बोलना सीख चुकी हैं। जबर की उम्र थोड़ी है, कामयाबी और इज्जत तो सब्र करने और बोलने वालों के लिए है। मेरे अजीज दोस्त, तुम्हारी जुबान में लुकनत, जहर और सीसा रखने वाले भूल गए थे कि लुकनतों की जुबान के साथ आंखें, हाथ, पैर और हर उजू बोलने लगता है। इस कौम ने आपसे जो चंद दिनों में सीखा, वो 7 सालों में भी ना सीखा गया होगा। आप अब गवाही जुबान से नहीं, हाथ, पैर और उदास आंखों में शहादत देंगी। टूटे फूटे और लुकनत ज़दा लहजों के लोग वक्त की धार और तलवार बनते जा रहे हैं। अब यकीन है कि सब बोलेंगे, पाकिस्तान के लिए, इंसाफ के लिए और मजलूम की हमायत के लिए। जब बोलना जुर्म हो, तभी बोलना सवाब और शुजात शुमार होती है। ये रास्ता हुसैन का है, इसीलिए मुकद्दस है। ये बयानिया यजीद का है, इसीलिए मरदूद है। अरशद शरीफ, बाग़ अदन। ये इमरान रियाज खान के लिए शहीद पाकिस्तान अरशद शरीफ का एक ख़त है, जिसे तहरीर किया है आबिद अंदलीब साहब।